उद्यमियों को दे रहा है। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे स्थानीय मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, आज मेरे मंत्रिमंडल के सभी वरिष्ठ सदस्य यहां अकारण नहीं आए। नौजवान आत्मविश्वास से भर जाएं, उनकी जिंदगी की राह आसान हो जाए, इसलिए इस कार्यक्रम के साक्षी बन ये आपको सहयोग करने आए हैं। ऐसे हमारे मंत्रीगण आदरणीय जगदीश जी, यशोधरा जी, विजय जी, मीना सिंह जी, तुलसी सिलावट जी, विसाहू लाल जी, प्रेम सिंह पटेल जी, रामकिशोर कावरे जी, ओपीएस भदौरिया जी, रामखिलावन पटेल जी, भारत सिंह कुशवाहा जी, हरदीप डंग जी, राजवर्धन दत्त गांव जी, शैलेंद्र शर्मा जी, रोजगार बोर्ड के अध्यक्ष, मेरे सभी बैंकों के साथीगण यहां उपस्थित है, मैं उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और केवल भोपाल नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जुड़े हुए मेरे भांजे और भांजियों, अधिकारी मित्रों, आज मैं सचमुच में बहुत प्रसन्न हूं। आजादी के अमृत काल में एक नई क्रांति का प्रारंभ हो रहा है मध्य प्रदेश में, और वो है उद्यम क्रांति, उद्यमता की क्रांति। मेरे बेटा बेटियों, सबके दिमाग में चिंता होती है, जो आज पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में भी चिंता होती है कि कल मैं क्या करूंगा, मेरा कैरियर कैसा होगा, मेरी रोजी और रोटी की व्यवस्था कैसे होगी। जैसे ही हम युवा होते हैं, माता पिता की भी अपेक्षा होती है कि पढ़ गया लिख गया, अब बेटा बेटी कमाए, कुछ अपनी आजीविका चलाए। आजीविका की चिंता, रोजगार की चिंता आज सबसे बड़ी चिंता है। और इसलिए मुझ में और मेरी टीम में, ये पूरी मंत्रिमंडल की टीम बैठी है, हमेशा हम लोगों के चिंतन में, विचार में, हम अधिकतम रोजगार के अवसर कैसे सृजित करें, ये विषय रहता है। बीच में कोविड का कठिन दौर आया, उस दौर में भी यथासंभव हमने कोशिश की कि हम लोगों को रोजगार दिला पाए, न केवल पढ़े लिखे, बल्कि जो हमारे गरीब भाई और बहन हैं, उनको भी रोजगार के ऐसे साधन जिससे रोजी रोटी चल जाए, उसकी व्यवस्था कर पाए। और इसलिए स्ट्रीट वेंडर जैसी योजना ने हाथ ठेला चलाने वाले, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, चाय का ठेला लगाने वाले, पान की गुमटी वाले, किराने की दुकान वाले, छोटे छोटे व्यवसायी जो सड़क पे या हाथ ठेला पे अपना व्यवसाय या गुमटी में अपना व्यवसाय करते हैं, उनको बड़ा सहारा दिया। मैं उस योजना के विस्तार में आज नहीं जाऊंगा। अभी जब ओम प्रकाश सकलेचा जी बोल रहे थे, हमने एक प्रयोग किया है। मैं पूरे प्रदेश के बेटा बेटियों से कहना चाहता हूं, जो यहां बैठे हैं उनसे भी, और जो अलग अलग जिलों में उपस्थित हैं उनसे भी, हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में महीने में एक दिन हम रोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे, रोजगार दिवस। और उस दिन एक साथ हम कई नौजवानों को रोजगार देंगे। हमारे बैंकर साथी यहां बैठे हैं, इनके साथ हर महीने मैं मीटिंग करता हूं, हर महीने। और जितनी योजनाएं हैं भारत सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की, वो सारी योजनाएं, चाहे मुद्रा योजना हो, पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना हो, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना हो, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो, शहरी आजीविका मिशन हो, पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम हो, एक नहीं अनेक योजनाएं। हमने तय किया कि एक दिन में इन योजनाओं का लाभ अपने बेटा बेटियों को देंगे।
मैं बैंकर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं। कभी कभी थोड़ी बहुत खिंचाई भी करता रहता हूं, क्योंकि मैं पूछता हूं कि ये टारगेट इतना था, इतने लोगों को क्यों नहीं मिला, और वो भी मेहनत से पूरा करने का प्रयास करते हैं। बैंकर्स, राज्य शासन और अलग अलग विभागों के सहयोग से हमने 12 जनवरी को पहले दिन रोजगार दिवस मनाया था। इस साल 12 जनवरी को हमने टारगेट तय किया था कि 3-4 लाख बच्चों को या आजीविका मिशन की बहनों को हम बैंकों से लोन और सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाएंगे, जिसमें सब्सिडी वगैरह भी है या इंटरेस्ट सब्सिडी वगैरह है। मुझे बताती हुई खुशी है कि हमने पहले रोजगार के, स्वरोजगार के कार्यक्रम में 5,26,000 से अधिक हितग्राहियों को 2,776 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत करा के उनके खातों में पैसा डाला। अब आप सोचते हैं मेरे बेटा बेटी, एक प्रयास सरकार ईमानदारी से करती है तो एक महीने में 5 लाख से ज्यादा लोगों को हम स्वरोजगार से लगा पाए। फिर हमने दूसरा प्रयास किया। अगला रोजगार दिवस हमारा मना 16 फरवरी को। मुझे तारीखें भी याद है क्योंकि मैं लगातार पीछे पड़ा रहता हूं, और मुझे बताती हूँ खुशी है, फिर दूसरे महीने 5,02,000 से अधिक हितग्राहियों को, ये पहले 2,700 करोड़ से अधिक का दिलवाया था, फिर दूसरे में 5,02,000 से अधिक हितग्राहियों को फिर 2,776 करोड़ रुपए से अधिक के लोन स्वीकृत करके उनका स्वरोजगार प्रारंभ करवाया गया। 2 महीने में 10 लाख से ज्यादा नौजवानों को रोजगार से जोड़ा गया। फिर मार्च में हमने फिर किया, 30 मार्च के दिन, और 30 मार्च को 3,33,000 से अधिक हितग्राहियों को 2,268 करोड़ रुपए से अधिक के स्वरोजगार के लोन और जिन जिन में सरकारी योजनाओं का अलग लाभ था वो दिलवाया गया। कुल मिला के 3 महीने का हिसाब देखो आप, 3 महीने में 13,63,000 युवाओं को विभिन्न योजनाओं के तहत स्वरोजगार से जोड़ने में हमने सफलता प्राप्त कर ली। 13 लाख। अब ये चमत्कार से कम नहीं है। जब चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है। हमने ठान लिया और ठान के दिनों रात मेहनत की, बैंकर्स ने सहयोग किया और मिलकर हमने बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब हमने तय किया है कि रोजगार दिवस हर महीने आयोजित किया जाएगा। मेरे पास बैंकर्स ने एक बात कही कि अप्रैल के महीने में चूंकि टारगेट सेट करते हैं हम लोग और बाकी औपचारिकताएं पूरी करनी है, तो कम से कम अप्रैल के महीने में हमको प्लानिंग कर लेने दें, इसके बाद हर महीने हम करेंगे। मैं ये बात पूरे प्रदेश के बच्चों को इसलिए कह रहा हूं कि किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है बेटा बेटियों। देखिए, रोजगार के लिए 3 रास्ते हैं। एक रास्ता सरकारी नौकरियों का रास्ता है, और मुझे बताती हुई खुशी है कि पिछले दिनों लगातार हमने जो प्रयास किए उनमें 45,000 बेटा बेटियों को सीधी भर्ती, संविदा नियुक्ति इत्यादि के माध्यम से सरकारी क्षेत्र में रोजगार दिया गया। बैकलॉग के पद भी भरे गए। लगातार ये काम चलेगा। अभी 6,000 पुलिसकर्मियों की भर्तियां अभी प्रक्रिया में, 5,000 हमने फिर करने का फैसला किया है। शिक्षकों की भर्ती भी दोनों विभाग मिला के हमारे, चाहे वो शिक्षा विभाग हो या आदिम जाति कल्याण विभाग हो, दोनों में मिला के लगभग 25,000 ये हम करने वाले हैं। और बाकी सब विभागों को कहा है जहां जहां जरूरत है पद भरो। सरकारी नौकरियों के माध्यम से जितने बच्चों को रोजगार संभव है हम सरकारी नौकरियों के माध्यम से रोजगार देंगे। लेकिन हम सब जानते हैं बेटा बेटियों,
सब सरकारी नौकरी में रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए रोजगार के वैकल्पिक अवसरों की व्यवस्था करना यह अत्यंत आवश्यक है। और इसलिए हमारे पास दो और तरीके हैं। एक, प्रदेश में निवेश लाके, इन्वेस्टमेंट लाके हम बच्चों को रोजगार दें। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है, हमारे उद्योग मंत्री भी नीचे बैठे हुए हैं, एमएसएमई मंत्री भी यहां बैठे हुए, दोनों डिपार्टमेंट ने कोविड काल में बहुत अच्छा काम किया। 650 से अधिक नई इकाइयां मध्य प्रदेश में स्थापित हुई है, 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आ रहा है और इससे 1 लाख नए रोजगार के अवसर, मतलब नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में मिलेगी। एक चीज जो ओम प्रकाश सकलेचा जी कह रहे थे, 20 एमएसएमई क्लस्टर मध्य प्रदेश में फर्नीचर, खिलौना, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, नमकीन, इंजीनियरिंग, गुड़, ये सारे के सारे क्लस्टर पर हम काम कर रहे हैं। इनमें रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अब सकलेचा जी तो बहुत आशावादी हैं, वो लाखों रोजगार की बात करते हैं, उसमें मैं भी निराशावादी नहीं हूं। अधिकतम कैसे बच्चों को हम रोजगार से इनमें जोड़ पाए, ये प्रयत्न हमारा जारी रहेगा। बीच में एमएसएमई के 1891 उद्योगों का हमने शुभारंभ किया था, भूमि पूजन किया था, उसमें से 800 इकाई स्थापित हो गई और 1161 करोड़ की पूंजी उसमें लगी और 14,000 रोजगार के अवसर पैदा हुए। लेकिन बावजूद इसके हमको जरूरत थी स्वरोजगार की योजनाओं की। अनेकों योजनाएं जिनके बारे में मैंने बताया, अभी मैंने पढ़ के भी आपको बताया। आजीविका मिशन में हमारी बहनें बहुत अच्छा काम कर रही, गांव की गरीब बहनें, बेटियां लगातार नई नई चीजें बना रही, उसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग में भी हम सहयोग कर रहे हैं और वो अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। लेकिन मेरे मन में एक और योजना थी, एक ऐसी योजना कि जिसमें हमारे पढ़े लिखे बेटे बेटियां हैं, उनको बेहतर अवसर मिल सके। और इसी विचार ने धीरे धीरे जन्म लिया उद्यम क्रांति, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के रूप में। अभी आपको सचिव एमएसएमई बता रहे थे, 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन, जिसमें 3% इंटरेस्ट सब्सिडी और उसके साथ साथ लोन की गारंटी। अगर मैं सरल शब्दों में कहूं, क्योंकि बैंक सबसे ज्यादा अगर मांग करते हैं, या दूसरे शब्दों में कई लोग कहते हैं परेशान करते हैं, तो वो कहते हैं गारंटी लाओ, अगर तुमने नहीं दिया तो पैसे वसूलेंगे कौन से। आज मेरे बेटा बेटियों, मैं बड़े गर्व से ये कह रहा हूं, आनंद के साथ ही कह रहा हूं कि ये गारंटी सरकार ने लेने का फैसला किया है और ये फ्री में नहीं, 1% राशि इसके लिए सरकार गारंटी के रूप में लोन की जमा करती है। और इसका अर्थ सीधा यही है कि बच्चे अगर नहीं दे पाए तो बैंकों का पैसा सुरक्षित रहेगा, सरकार की गारंटी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे देना, इसका मतलब ये है 140 करोड़ रुपया 1 साल में हम गारंटी के रूप में देंगे, इंटरेस्ट सब्सिडी के रूप में अलग देंगे। लेकिन मेरे बच्चों, तुम में क्षमता है, तुम में प्रतिभा है, तुम में योग्यता है, तुम में टैलेंट है, किसी चीज की कमी नहीं है तुम में। और जब मैं ये देख रहा था कि हमारे जिन साथियों को अभी लोन मिला है, वो बता रहे थे कि नहीं नहीं, मैंने तो काम कर ही रहा हूं, मैंने काम तो लगा भी लिया,
मेरे बच्चों, मेरा सपना है कि मध्य प्रदेश के बेटा बेटियां रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन जाएं। और ये हो सकता है, असंभव नहीं है। आखिर इंसान ही तो सब कुछ करता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपने आप को आत्मविश्वास से भरो। सोचो, कोई इनोवेटिव आइडिया भी हो सकता है। अब एक बेटी ने बताया कि हम वीडिंग के लिए, शादियों के लिए अरेंजमेंट्स करते हैं। अब जरूरी नहीं कि शादी पे नई सूट सिलाई जाए, आज तो दूल्हे की शेरवानी भी किराए पे मिल जाती है। बाद में किराए पे दे दी, वापस ले ली, धो धा के प्रेस करके फिर दूसरे दूल्हे को पहना दी। अब कोई सोचता था कभी ये रोजगार भी चलेगा। एक सूट का उपयोग, अनेकों भी इनोवेटिव आइडिया किसी के दिमाग में आए कि किराए पे दो साहब। अच्छा लहंगा, अब खरीदे तो बहुत पैसा लगे, लेकिन किराए पे लिया। और शादी का लहंगा वैसे तो रखते हैं लोग संभाल के, लेकिन पहनते कितने दिन है? बहुत सीमित अवसरों पे। एक नहीं, अनेकों इनोवेटिव आइडियाज। मैं सचमुच में आज आपको ये ऑफर दे रहा हूं। सोचो, हताश काय को होते हो, निराश काय को होते हो? जो सोचते हैं उसको क्रियान्वित करने की कोशिश करते हैं, वो सफल होते ही हैं। शून्य से ही तो सृष्टि की रचना होती है। और इसलिए एक योजना आपके लिए है। आप सोचिए आप क्या करना चाहते हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी ये टीम बैठी है, मंत्रियों की टीम, अधिकारियों की टीम, ये बैंकर्स की टीम, जो पीएम नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। आपको भरपूर सहयोग देगी, भरपूर सहयोग देगी। और हमने तय किया है कि आदमी का हस्तक्षेप कम से कम हो, इसलिए कोशिश की ऑनलाइन व्यवस्था हो। व्यवस्था में कमियां हो सकती है, कहीं दिक्कत भी आ सकती है, तो हम लोग आपकी सहायता के लिए मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के बच्चों ने स्टार्टअप्स में भी कमाल किया है। अपने इंदौर के कई बच्चे, मैं नई स्टार्टअप पॉलिसी भी ला रहा हूं। जो मुझे सुन रहे हो उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, इनोवेटिव आइडियाज को इंप्लीमेंट करने में हम आपको मदद करेंगे। नया स्टार्टअप प्रारंभ करो। उसके लिए भी स्टार्टअप नीति मैं बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूं। पूरी योजना उसकी बन गई है। हर कदम पे हम आपके साथ हैं। और इसलिए अगर कोई विचार दिल दिमाग में आए तो मरने मत दो। उस विचार को और प्रबलता के साथ प्रकट होने दो। जिन जिन का सहयोग लग सकता है उनसे सहयोग मांगो और फिर अपना प्रोजेक्ट बनाओ। उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए ये उद्यम क्रांति योजना आपके लिए आ गई है। उद्यम क्रांति योजना आपके लिए आ गई। 50 लाख, 30 लाख, 40 लाख की राशि कम नहीं होती मेरे बेटा बेटियों। जब जिस प्रोजेक्ट के लिए जितनी जरूरत हो। अगर कोई काम प्रारंभ होता है तो इतने से ही तो प्रारंभ होता है। मैं हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपतियों को जानता हूं जो अपनी जेब में 1500 रुपया रख के मुंबई आए थे और बाद में अपनी कर्मठता से उन्होंने सफलता का नया इतिहास रचा और आज हिंदुस्तान और दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से है वो, अमीर लोगों में से है वो। हम कर सकते हैं। और इसलिए मैं स्वामी विवेकानंद जी के ये शब्द आपको आज सुनाना चाहता हूं। मनुष्य केवल 3.5 हाथ का हाड़ मांस का पुतला नहीं है, वो ईश्वर का अंश है, वो अमृत का पुत्र है, वो अनंत शक्तियों का भंडार है, वो अमर आनंद का भागी है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो वो ना कर सके। इसलिए मेरे भांजे भांजियों, निज को तू जान, जरा क्षमता पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। काहे के लिए हताश हो, काहे के लिए निराश हो? नई राह बना देंगे।
और ऐसा काम शुरू करेंगे जो बाकी कई परिवारों को सहारा देकर उनको रोजगार से लगाएगा और वही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएगा। इस समय चमत्कार हो रहा है, भारत बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आपको पता है, अकेले मध्य प्रदेश ने इस साल 40,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है, निर्यात किया है 40,000 करोड़, जो पहले कभी हम सोचते नहीं थे। 10,000 करोड़ से ज्यादा फार्मा सेक्टर में हमारा एक्सपोर्ट है। और अपने गेहूं की मांग आज पूरी दुनिया में, रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, हम नहीं चाहते कि युद्ध हो, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई कि गेहूं कहां से लाए, तो लोगों को एक ही नाम ध्यान में आया, भारत। इंडिया हमारी मदद करेगा। और आज गर्व होता है कहते हुए कि संकट में दुनिया का कोई देश होता है तो भारत उसको सहयोग के लिए दोनों बाहें पसार के उनका स्वागत करता है। आज लंका को, श्रीलंका को खाद्य सामग्री भेजनी हो, दुनिया के और किसी देश की मदद करनी हो, भारत ने हाथ आगे बढ़ाए। लेकिन मैं एक्सपोर्ट की बात कर रहा था। ये जितना भी आप देख रहे हो, टीवी में ऐड आते हैं, फलाना आटा, ढिमका आटा, और दिखाते सोने जैसे दाने। वो सोने जैसे दाने कहां के हैं? अपने एमपी के। एमपी वीट अपने नाम से ही बिकता है। अच्छा, एमपी वीट के चक्कर में दूसरे राज्यों के लोग भी एमपी वीट ही लिख के भेज देते हैं। हमारा बासमती की सुगंध अमेरिका और कनाडा तक जा रही है। और सचमुच में अभी मैं इसी गुंताड़े में लगाऊं कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं, हमारा गेहूं कैसे दुनिया के देशों में जगह बनाए, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। आप कल्पना करो, एक्सपोर्टर जितने, खरीदने वाले, आजकल सरकारी खरीद, बिसाऊ जी बैठे हुए हैं, तुम्हारे केंद्र पर बहुत कम लोग आ रहे हैं किसान आजकल, क्योंकि रेट अच्छे मिल रहे हैं। एक्सपोर्ट होगा तो और अच्छे रेट मिलेंगे, तो किसान को पसीने की कीमत मिलेगी। और एक्सपोर्ट करने में कितने लोग लगते हैं, उनको बेहतर रोजगार मिलेगा। अब फूड पार्क जैसी चीजें बना सकते हैं। अब आजकल आटा देखो, गेहूं, पुराना जमाना था, साल भर का गेहूं खरीदते थे लोग। भोपाल में मैंने देखा, मैं तो बचपन से भोपाल में रहा हूं, ट्रैक्टर ट्रालियां आती थी, बाजार में लग जाती थी, साल भर का गेहूं खरीदते थे। अब लोग गेहूं खरीदने के चक्कर में भी नहीं रहते। अब तो पैकेट में आटा मिल जाए, सीधा कौन चक्कर में पड़े, चक्की पे कौन जाए, कौन पिसवाए, उस चक्कर में पड़ने ही नहीं चाहते लोग, रेडीमेड चीज चाहते लोग। तो कितने रास्ते खुले हुए अपने सामने। आटा बनाओ, पैकेट में भरो, दाल दलहन खरीदो, साल्टिंग ग्रेडिंग करो, पैकेट में भरो, बेचो, कितने रास्ते हैं। अब कल्पना करके तो देखिए। और इसलिए मैं आज अपने बच्चों से कह रहा हूं, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है भाई। ये मध्य प्रदेश है जिसकी विकास दर इस साल करंट प्राइजेज पे 19.7% है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा। ये मध्य प्रदेश है जिसकी प्रति व्यक्ति आय जो कभी 13,000 रुपया 2003 में होती थी, आज करंट प्राइजेज पे बढ़ के 1,23,000 रुपया पर व्यक्ति हो गई है। यह मध्य प्रदेश है जिसकी जीडीपी, आर्थिक विकास की दर, जिसकी जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, आज बढ़ के 11.5 लाख करोड़ का हो गया है। यह मध्य प्रदेश है जिसका देश की जीडीपी में कभी योगदान केवल 3.6% था, आज बढ़ के 4.6% हो गया है। अपना मध्य प्रदेश, बढ़ता मध्य प्रदेश, उसके नौजवानों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस उद्यम क्रांति योजना का भरपूर लाभ उठाइए। बैंकर मित्रों से भी मेरा और विभाग से यही आग्रह कि टीम स्पिरिट के साथ मैं भी हर महीने एसएलवीसी की बैठक लूंगा। मैं हर महीने इस योजना की समीक्षा करूंगा, कितने आवेदन आए, कितने स्वीकृत हुए, और कहीं कोई परेशानी आए तो दूर करने का भरपूर प्रयास करूंगा। ये टीम मध्य प्रदेश बैठी है जिसमें मंत्री भी शामिल है, विभाग शामिल है, बैंकर शामिल है। ये आपकी मदद के लिए है। मिलजुल के आइए, हम अपने सपनों के व्यवसाय को भी शुरू करें
और अपने सपनों के मध्य प्रदेश को भी बनाएं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ताकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आदरणीय देवेंद्र सज्जनों, आप सबसे हमारा निवेदन है, एक बार जोरदार तालियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश को इतनी बड़ी सौगात देने के लिए हम आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। निश्चित ही हम सबका सौभाग्य है कि प्रदेश के मुखिया के रूप में हमें एक ऐसे जननायक मिले हैं जो असंभव बात को भी संभव बनाते हैं, जिन्होंने अनेक युवाओं के सपनों में रंग भरा, लोगों के हौसलों को नई उड़ान दी और हर आंख में सपने हो उन्हें पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सभी को पर दिए। आगामी क्रम में बढ़ते हुए पूरे प्रदेश में स्वरोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन एवं एमएसएमई के विकास में बैंकों का बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहता है और प्रदेश में सभी बैंकों का विभाग के साथ समन्वय बनाने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का गठन किया गया है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की गतिविधियों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन समिति के संयोजन श्री एसडी माहुरकर जी ने बखूबी किया है। हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है कि श्री माहुरकर इस माह अपना सेवा काल पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूं, आज के इस मौके पर श्री माहुरकर जी, ये माहुरकर जी से मैं साल भर 2 साल से लड़ता ही रहा हूं, क्योंकि हम लोग मीटिंग करते थे एसएलवीसी की, ये टारगेट इतना हुआ है और करें, लेकिन ये लीड बैंक को लीड करते थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, और इनने जो मैंने टारगेट आपको बताए 5,26,000, फिर 5,04,000, फिर 3,33,000, इनको अचीव करने में इनका अतुलनीय योगदान रहा है और 30 अप्रैल को ये रिटायर हो रहे हैं। अभी लगते तो नहीं रिटायरमेंट की हुई उम्र, लेकिन बहुत अच्छा काम किया और जो अच्छा काम करे उनका सम्मान होना ही चाहिए, इसलिए मैं अपने हाथों से माहुरकर जी को सम्मानित करूं। गर्व के पल हम सबके लिए श्री माहुरकर जी का सम्मान किया जा रहा है। उनके सेवा काल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जीएम सेंट्रल बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक श्री एसडी माहुरकर जी का अभिनंदन, स्वागत और सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी अतिथियों के कर कमलों से किया गया। हार्दिक धन्यवाद माननीय। और अब कार्यक्रम के अंत में औपचारिक आभार प्रदर्शन के लिए हम आग्रह करते हैं श्री एसडी माहुरकर, संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर समिति से कार्यक्रम के अंत में औपचारिक आभार प्रदर्शन करेंगे। श्री माहुरकर जी। माननीय एवं अत्यंत आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, श्री ओम प्रकाश सखलेचा जी, माननीय मंत्री एमएसएमई, श्री भूपेंद्र सिंह, माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास, श्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्निवास, यहाँ उपस्थित राज्य शासन के मंत्रीगण, श्री पी नरहरि जी, सचिव एमएसएमई, बैंकर्स साथी, राज्य शासन के अधिकारी व कर्मचारीगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे नौजवान साथियों को जो उपहार दिया है वह आप सभी की जिंदगी बदलने वाला है। ऐसी योजना और पहल से प्रदेश में फैक्ट्रियां और छोटे उद्योगों का जाल फैलाने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। यह न सिर्फ बेरोजगार साथियों को स्वावलंबी बनाएगा, बल्कि दूसरे लोगों के परिवार का भरण पोषण के अवसर प्रदान करेगा। ऐसी पहल के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगणों, एमएसएमई विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपकी सेवा और विकास के लिए राज्य शासन तत्पर है।
मैं बैंकर्स साथियों का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो सीमित संसाधन के साथ में काम करते हैं, नौजवान साथियों को ऋण के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई भी इधर उधर टाइम न लगे, हमारे जो नौजवान साथियों ऋण लेने के लिए प्रस्ताव लेकर के अपनी शाखा में आएंगे, सारी शाखाओं में उनको बिना कोई तकलीफ के शीघ्रातिशीघ्र ऋण हम लोग मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत करेंगे। मध्य प्रदेश शासन ने इस वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत कम से कम 1 लाख हितग्राहियों को ऋण वितरण का लक्ष्य रखा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारे बैंकर्स साथी इससे भी ज्यादा बेरोजगार साथियों को इस योजना से लाभान्वित करेंगे और आपके संकल्प को पूरा करेंगे। अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरे सेवानिवृत्ति के पूर्व संध्या पर सम्मान करने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। आप सभी का इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। थैंक यू। हार्दिक धन्यवाद श्री एस डी माहुरकर जी।